सभी बुजुर्ग परिवार के जो भी श्रावक यहाँ पर ठहरे हुए हैं, मुझे अक्सर घर से या इस तरह फोन करके पूछते हैं कि टाइम का दिन इधर जाने से बहुत होते हैं। हमने कैसे समझा कि यहाँ पर तो दिन थोड़ा होता है, तो यहाँ के दिन की लंबाई 2 घंटे बड़ा है तो हद नहीं है। इसलिए तमाम की बात नहीं है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। अपने शर्तों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। वो आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, और वो पीछे रह जाते हैं जिन्हें सूरज जगाता है। बोला आता है आज गर्मी कुछ ज्यादा तेज है, इसी तरह से हम सभी लोगों के मन भी कुछ ज्यादा ही आसान है। हम सभी के मन को हम अपनी अंदर नहीं वचनों की वर्षा से कर सकते हैं। नमस्ते। ओम। क्यों है तुम्हारी मन अशांत? શું થયું? ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो जिनानम। तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भगोदरिशोषणाय। जय गारदोषी आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोह, घर में रह जाएंगे प्यारे। पूरा सुना आपने अभी गीत, और शिक्षा है इसमें कि इंसान को इस ढंग से जीना चाहिए। दूजों के ओठों को देकर अपना गीत, कोई कहानी लिख फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा। आप अगर किसी को खुशी दे सकते हैं, किसी को शांति में निमित्त बन सकते हैं, किसी के लिए सहयोग कर सकते हैं, तो जरूर करना चाहिए। दुनिया में जो कुछ बना है वो सब हमारे लिए नहीं है, उसका बंटवारा और लोगों को भी होना चाहिए। और हमारे पास यदि कुछ है तो वो भी हमारे लिए सारा नहीं, किसी और के लिए आना चाहिए। और दिगंबर मुनि तो जिनके पास कुछ नहीं है, वो भी प्रवचन उपदेश आदि से लोगों को संतोष और शांति बांटते हैं। अपनी चर्या क्रिया साधना से एक तरह की आनंद की लहर पैदा करते हैं। कोरोना के इस काल में बड़ा मुश्किल हो गया कि कब किसका कोरोना हो और कब किसका रोना हो। हार्ट अटैक जैसी बीमारी को भी इसने मात कर दिया। और सबसे दुखद बात यह है कि कई सारे श्रावक इसकी चपेट में आते जा रहे हैं, जिन्हें धर्म ध्यान करना है, जिनकी रुचि है जिन धर्म की, किसी निमित्त से किसी योग से वो भी जकड़ में आ जाते हैं। ऐसे में सावधानी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज अपन कुछ दोहों की पैरोडी टाइप से और एक थोड़े मनोरंजक लहजे में कोरोना की स्थितियों को समझें और इससे बचने की कोशिश करें। जैसे रहीम दास कहते हैं, रहीमन वैक्सीन ढूंढिए, बिन वैक्सीन सब सुन, वैक्सीन बिना ही बीत गए
अप्रैल, मई, जून। ढूंढना तो पड़ेगा। कोई देश ढूंढे, कोई डॉक्टर ढूंढे, लेकिन वैक्सीन, उसका इलाज ना ढूंढेंगे तो मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए अब रहीमन पानी राखिए मत राखिए, लेकिन वैक्सीन जरूर ढूंढिए। इसी तरह से रहीमन वैक्सीन ढूंढिए, बिन वैक्सीन सब सोन, वैक्सीन बिना ही बीत गए अप्रैल, मई, जून। मार्च से लॉकडाउन चालू हुआ था, जून बीत गए, फिर जुलाई अगस्त भी बीतेगा, रहीमन ना हो उदास। जुलाई अगस्त भी बीतेगा, रहीमन ना हो उदास। दूर दूर ही रहीजिए, कभी ना आइए पास। दूर दूर ही रहो थोड़ा, पास में ज्यादा नहीं। हारेगा कोरोना, नहीं है अब कुछ देर, तब तक ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कोई थोड़ा नाराज हो जाए तो ज़्यादा दुखी मत होइए, उसका इस मौसम में नाराज होना भी एक तरह से ठीक ही है। खुश होगा तो यूं गले लिपटेगा, है कुछ झूठा खाएगा, झूठा खिलाएगा, और नाराज होगा तो थोड़ा। इसलिए हारेगा कोरोना, अब कुछ ही है देर, और तब तक ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बेर। अब ये हो गए रहीमदास के दोस्त। एक और, रहीमन घर से जब चलो, क्या करना चाहिए? रहीमन घर से जब चलो, रखियो मास्क लगाए। घर के अंदर कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन रहीमन घर से जब चलो, रहियो मास्क लगाए। ना जाने किस बीच में कोरोना आ जाए, ना जाने किस बेस में। ऐसी हुई हैं ढेरों घटनाएं। बोले एक बाबा कहता था हम चूम करके ठीक कर देंगे, उसने 100-125 लोगों को चूमा और सब के सब ठीक वाले बीमार पड़ गए। हमारी दवा खाओगे तो स्वस्थ हो जाओगे, हमारा ताबीज पहनोगे, पहले स्वस्थ थे, ताबीज लेने गए तो और बीमार पड़ गए। इसलिए ना जाने किस बेस में कोरोना मिल जाए। ना वो है ना, दुआई है इसका, तो ना जाने किस बेस में प्रभु मिल जाए, कोरोना मिल जाए। इसलिए हमेशा घर से निकले तो मास्क लगाओ। अब कबीरदास कहते हैं, कबीरा काढ़ा पीजिए, कबीरा काढ़ा पीजिए, काली मिर्च मिलाए। रात शाम दूध हल्दी पियो, सुबह हो काली चाय। और काली वाली चाय पियो, यही इलाज है अभी तो। रहीमन काढ़ा पीजिए, काली मिर्च मिलाए, शाम दूध हल्दी पियो, दूध और हल्दी मिला के पियो। सुबह वो काली चाय वाली, वो काली चाय, वो काली कोई चाय समझो। अब तुलसीदास रहे, तुलसी कहते हैं छोटा सैनिटाइजर तुलसी रखिए जेब। हमेशा एक छोटा सा सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए बढ़िया सा तुलसी का नमक हल्दी का पानी, या जो आजकल चल रहा है, तो छोटा सैनिटाइजर तुलसी रखिए जेब। ना काहू सो मांगिए, ना काहू को दे। और वो सैनिटाइजर ना किसी से मांगो और ना किसी को दो, पता नहीं उस लेने देने में ही कुछ गड़बड़ हो जाए। और ये तो होता ही है कि सैनिटाइजर खुद का तो
पुछ, और सैनिटाइजर दूसरे का पुछ 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 पुछ। शैम्पू तेल दूसरा अपना खुद का तो पुछ, और दूसरे का पुछ 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 पुछ। इसलिए अपना अपनी जेब में रखिए, थोड़ा सा उपयोग करिए व्यवस्थित रूप से। ना काऊ सो मांगी हो, ना काऊ को देओ। थू, अब सूरदास बचे। सूरदास घर में रहो, ये है सबसे बेस्ट। क्या? सूरदास घर में रहो। सूरदास को वैसे ही दिखता नहीं है, बाहर जाके करेंगे क्या? और इस कोरोना के काल में तो बड़े से बड़ा आदमी भी अंधा बन गया। अंधा मतलब उसे पता ही नहीं पड़ रहा है कि मरीज कौन है और सही कौन है और अच्छा कौन है, बुरा कौन है, कौन संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं है, हैं? डॉक्टर का भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ आए थे अभी आज सवेरे प्रतापगढ़ के CMHO, माने राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो सिर्फ CM कहलाता है, और प्रतापगढ़ का डॉक्टरों का मुखिया क्या कहलाता है? CMHO। जय हो। डिलीजन तो सुबह आए ना, वो पाँव छूने लगे, तो हमने कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। और फिर हमने ये कहा कि अभी मौका मिलता है ना कभी आपको, आप तो इसी में ही सब उलझे हुए हैं, विश्राम का भी समय नहीं मिलता होगा। तो बोले समय तो मिल जाता है थोड़ा सा, और आपकी कृपा से पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुखी प्रतापगढ़ ही है। तो मैंने कहा फिर भी कभी अगर क्वारंटाइन उसमें जाते हो आप, जहाँ क्वारंटाइन किया गया लोगों को, ज़्यादा लोग हैं, आप शाकाहार के लिए जरूर प्रेरित किया। तो उन्होंने कहा महाराज जी तो ये दुनिया समझ रही है, और मौके मिलते हैं तो मैं भी लोगों को संबोधित करता हूँ, आपकी आज्ञा से करूँगा। तो ये बात है कि पहचान में नहीं आ रहा है। अभी समझ लो कल के कार्यक्रम में ना 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 करते, ना ना करते, ना ना करते 1000 लोग हो गए होंगे। अब बताइए, अब उसमें 1-2 अगर कोरोना वाले आ गए होंगे तो आपको पता है? आपको तो यूं भी पता नहीं होगा, यूं चश्मा लगा रखा है, टोटल पैक कर रखा है। तो और सही है आपका सिस्टम, सबको सीखना चाहिए इनसे और उनसे, पूरा हनुमान जी की तरह। सही है, और क्या करेंगे आप? मर्यादा और विवेक और अपनी सुरक्षा ना करेंगे तो क्या होगा? और नहीं कह सकते हैं कि 2-4 लोग ऐसे आके भी चले गए हों, भले दूर से बंधन किए हों, भले उनको ही पता ना हो। बोलो, घाटोल वाले आए थे हमारे पास, खूब आग्रह कर रहे थे, खूब, और भक्ति में देखा जाए तो खूब कोशिश की, लेकिन हमने कहा कि भाई विचित्र स्थितियां हैं, थोड़ा धैर्य रखो, अभी मुश्किल है। फिर भी आग्रह करते रहे, और नहीं हमारे यहाँ तो टोटल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, किसी को सर्दी बुखार भी नहीं हमारे समाज में, तो आप तो पधारो। तो मैंने कहा कि स्थितियाँ ऐसी हैं कि कब ये तो ये समझ लीजिए कि विस्फोट टाइप का, अभी अब तो ये शब्द भी आने लगा है। बोले जोधपुर में कोरोना विस्फोट, दलौट में कोरोना विस्फोट, जेल में कोरोना विस्फोट, और जेल के जो थे ना चोर बदमाश, वो जज के पास गए, जज को कोरोना विस्फोट, वकील भी बीमार, पुलिस वाले जो पकड़ने गए वो भी बीमार। ऐसा हुआ था यहाँ।
इसलिए अंदाज नहीं पड़ रहा है। स्वयं की सुरक्षा स्वयं करें, स्वयं विवेक रखें। जिन वाणी में जो कहा है कि मुंह ज़्यादा खोलो नहीं, सांस शांति से लो, पूजा अभिषेक के समय वस्त्र ढकने की परंपरा रही है, या मुँह हाथ लगा करके बात करने की परंपरा रही, पूरे हाथ धोना, जूते बाहर खोलना, एकदम शुद्ध कपड़े पहन के भोजन करना, सारी चीज़ें, दूर दूर बैठना, सबके बिस्तर सबके वस्त्र अलग अलग होना, सारी चीज़ें रखना चाहिए। तो सूरदास घर में रहो, ऐ है सबसे बेस्ट। ज्वर जुकाम सर्दी लगे तुरंत कराओ टेस्ट। अगर बुखार मालूम पड़ता है या सर्दी लग रही है या पानी बह रहा है या खांसी आ रही है तो तुरंत टेस्ट कराओ। टेस्ट इज बेस्ट। देखिए कुछ दिनों बाद अगर गुमशुदा हो गए ना दो भाई, तो उस पर फिर एक छपवाएंगे माता पिता खबर, एक ने काले रंग का मास्क लगा रखा है और एक ने लाल रंग का। कुर्ता तो बदल गया होगा लेकिन मास्क का रंग वही लगा के निकले थे घर से। लेकिन जरूरी है, इसलिए जब जुकाम सर्दी दिखे तुरंत कराओ टेस्ट कराओ, लेकिन इलाज अपने ढंग से करो। हॉस्पिटल में भर्ती मत हो जाओ। भर्ती भी हो गए तो जिम्मेदार, परिचित, व्यवस्थित, ईमानदार डॉक्टर के यहाँ, किसी अहमदाबादी के यहाँ भर्ती हो गए ना तो तुम्हारी किडनी और गुर्दे और कब नीलाम हो जाएंगे उसका भी पता नहीं पड़ेगा। इस काल में ढेरों अच्छे लोग भी हैं तो दो चार चोर भी अपना धंधा कर रहे हैं। कई सारे डॉक्टर अपने जान पर खेल करके मरीजों की रक्षा कर रहे हैं तो दो चार बदमाश अपने व्यापार में भी लगे हुए, बहाना लेकर के और शरीर के ऑर्गन अंग गायब कर देते। बड़ा सतर्क रहने की। अब अंतिम और ये है, समझ लीजिए, ध्यानत राय जी का। एक जैन कवि भी तो होना चाहिए। कवियों की गोष्ठी हो रही है और सब ने कोरोना पर अपने विचार रखे। तो ध्यानत राय कहते हैं, बिस्तर पर लेटे रहो सुबह शाम दिन रात। हाँ, बिस्तर पर लेटे रहो, वहीं बैठे बैठे पूजा करो, लेटे लेटे अपने बिस्तर पर लेटे रहो सुबह शाम दिन रात। एक तो रोग भयंकरा, एक तो रोग भयंकरा, ऊपर से बरसात। एक तो एक खतरनाक रोग है और इस पर भी बरसात हो रही है। बरसात से बीमारियां और बढ़ जाती हैं। ऐसे में बिस्तर पर लेटे रहो सुबह शाम दिन रात। या फिर जब ध्यानत राय कहेंगे तो कहेंगे, पूजन ही करते रहो, विधान ही करते रहो सुबह शाम दिन रात। तो पूजा लिखी ढेर सारी। पूजन ही करते रहो सुबह शाम दिन रात, विधान ही करते रहो चुल्लक जी के साथ। और एक तो रोग भयंकर है, ऊपर से बरसात। रोग भयंकर है, इधर उधर जाओ मत, यहीं रहो। और फिर बरसात और हो रही है, तो बरसात में तो जरा सा बुखार भी फैल जाता है। इसलिए विवेक से संयम की साधना करते हुए अपने मन और वचन और काय से प्रभु की आराधना करते हुए, स्वरूप का चिंतन करते हुए। बात सही है कि आत्मा शाश्वत है, लेकिन जिस देह में ये आत्मा विराजा है ना, इस देह में करोड़ों रोग हैं, सैकड़ों बीमारियां लग सकती हैं। जरा सा मच्छर काटता है तो घूमड़ा आ जाता है, जरा सी गर्मी आती है तो खुशियाँ हो जाती, जरा सा पानी पसीना लगता है तो खुजली हो जाती है।
में मक्खी बैठती है तो उड़ाते रहो, और कोई काम नहीं है तो क्या करो। यहाँ बिजी है आदमी, यहाँ जो है अभी कह रहे थे ना भैया, ये लोगों को तो टाइम काटे नहीं कट रहा, और यहाँ इतने बिजी हैं कि टाइम कम पड़ रहा है, और उसमें कोई टाइम बचता हो तो आराम से मक्खियाँ उड़ाओ, उसे पूरा पड़ जाता है, मच्छर भगाओ। जो भी है, आज तो ऐसा युग भी बन गया कि फिर भी ये समझें अपन देह अशाश्वत है, फिर भी देह में विराजे हुए अपनी चैतन्य ज्ञान घन आत्मा की दृष्टि करें, निर्मल स्वभाव वाले बने, देह की भी थोड़ी सी चिंता रखें, और चिंता ऐसी कि व्यर्थ के जंजाल में, व्यर्थ की विकल्पों में ना पड़ जाए। एक साधारण सी सुरक्षा और विवेक रखें। वास्तव में तो देह से अनंत गुणी चिंता अपने आत्मा की ही रखना है, इससे सबका कल्याण होगा, अपना कल्याण होगा। परम वीतरागी वृत्ति के धारी मुनि राजों की प्रवृत्ति तो संसारी जनों से विपरीत होती है। संसारी जन सब तरह से अपनी सुरक्षा करने की कोशिश करते हैं, और मुनिजन केवल अपने आत्म परिणामों की सम्य दर्शन ज्ञान चार्ट की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील होते हैं। देह से भी विरक्त मुनियों की चर्चा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के एक श्लोक में बड़ी गंभीरता से की गई। 17 नंबर, अनुसरतां पदमेतत् करम्बिताचार्य नित्य निराभिमुखा एकांत विरति रूपा भवति मुनीनाम् अलौकिकी वृत्ति। मुनि राजों की प्रवृत्ति तो कैसी होती है, बोलो ज्ञानी। अनुसरतां पदमेतत्, परम दिगंबर वीतराग पद का अनुसरण करते हुए, प्रभु सिद्धों के मार्ग का अनुसरण करते हुए, उनकी प्रवृत्ति करम्बिताचार रहिता, मिक्स आचरण से रहित होती है, खोटे आचरण से रहित होती है, साफ सुथरी सीधी सादी 5 महाव्रतों वाली, और एकांत विरक्ति रूप होती है, विरक्त भावपूर्ण होती है। विरक्ति, निष्प्रयता, बात कर रहे हैं, लाड़ दिखा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भी उसमें रुचि ले रहे हैं। स्टोपदेश का श्लोक है ना, ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति श्रीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ऐसे मुनि राजों की प्रवृत्ति सच है, स्वभाव की दृष्टि हुई है, और अब भी व्यवहार करते हुए भी, चलते हुए भी चल नहीं रहे हैं। चलने की क्रिया पुद्गल की भी है और जीव की है। इस समय भी अपने जीव की क्रिया को भी जान रहे हैं, पुद्गल की क्रिया को भी जान रहे हैं। भोजन करते हुए भोजन नहीं कर रहे हैं, बात करते हुए भी बात नहीं कर रहे हैं। एक तरह से कभी कभी तो निभा लेना होता है। अक्सर कर निष्प्रय वृत्ति वाले मुनि राजाओं को भी किसी को कभी कभी निभा लेना पड़ता है। निभा लेना का पड़ता है का मतलब इसके परिणामों की स्थिरता बने, इसे ठेस ना लगे, और यह जीव भी आत्म कल्याण के पथ पर पड़े। ऐसी कहानियां आती हैं कि शिष्य को भी गुरु कहने वाले महायोगी हुए, और सच में शिष्यों को भी परम गुरु बना देने वाले वीतरागी साधक।
कैसे होते हैं मुनि, कितना परिग्रह रखते हैं, बोलो हैं? बालक कोड़ी मीतम परिग्रह गणम न होई सागुणम भुंजे पानी पत्ते दिनन्नम एक ठाणम। पानी पात्र में खड़े होकर के एक स्थान पर शुद्ध श्रावकों के दिए गए थोड़े से भोजन को करते हैं और बाल के कण के अलावा परिग्रह भी नहीं रखते। इसी बात को और स्पष्ट किया 18 नंबर की सूत पाहुट की गाथा में, जह जाय रूप सरिसो तिल तो समीतम नाग्यादि हठेसो जय ले अप बहुअम तत्तो जाई निकोदम। बहुत ही अच्छी गाथा, महत्वपूर्ण गाथा। मुनि जीवन के प्रारंभ से ही ये कई सारी गाथाएं हृदयस्थ हैं। जय जाय रूप सरिसो, यथा जात रूप धारण करने वाला, तिल तुस्मितम ना ज्ञाति हथेसु, हाथों में थोड़ा बहुत भी रुपया पैसा लेता नहीं है, ना थोड़ा भी नहीं लेता है, बहुत भी नहीं लेता। ऐसा नहीं कि 2, 5, 10, 20 रुपए दिए तो ना 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 ना, और जैसे ही यूँ निकाला हरा हरा, अच्छा तो भाई किताब के नीचे रख दो, ऐसा नहीं। किसी उपयोग लायक है, अगर कोई कार्यकर्ताओं के लिए ज़रूरत है तो भाई आप उनसे बात कर लो, उस तीर्थ से बात कर लो, उस संस्था से बात करो, वहाँ दान करो। और हमें करना है तो यूं नहीं चलेगा, यहाँ तो तुमको खुद को भी अपने को ही दान करना पड़ेगा। बोलो अपने को दान करना पड़ेगा। बोले जब तक आचार्य संघ इधर है तब तक मैं गेट के बाहर पाँव नहीं रखूंगा। तो मतलब क्या हुआ, ये अपने आप को जैसे दान करना हो गया। मैं 2 महीने 3 महीने घर बार छोड़ करके मुनियों की सेवा में रहूंगा, ये क्या हो गया, जो कि इसमें लाभ आप ही कमा रहे हो, लेकिन अगर व्यवहार में कहें तो आपने बहुत बड़ा त्याग किया है। बहुत अच्छी भावना भाई। और मैं तो सिर्फ कार्यक्रम में आऊँगा, प्रति साल 4, 5वें दिन अपने घर चला जाऊँगा, तो ये क्या हुआ, इसमें भी कुछ तो उसने हिम्मत की। अरे लोभी लालची लोग तो पूजा करने का भी टाइम नहीं निकाल पाते। खैर इन दिनों तो अच्छे लोगों को भी दर्शन दुर्लभ हो गए। तरस रहे हैं लोग कि भगवान के की दर्शन हो, कि गुरु को एक अंजलि आहार देने को मिल जाए। और अपन जो बात करते हैं ना कि एक समय ऐसा था कि गुरु दर्शन को तरसते थे लोग, और 50 साल पहले ऐसे था, और 100 साल पहले ऐसे था, और 150 साल पहले। और अभी देख लो, अभी भी जो सच्चे गुरु भाव भक्त हैं, भावना वाले हैं, भूख आती है कि दर्शन करें, सेवा करें, जाएं, संयोग नहीं बनते हैं, सही व्यवस्था नहीं बनती है, सही निमित्त नहीं मिलते हैं, जो भी है। लेकिन बे मुनि बे नहीं लेंगे। कहाँ की बात है, ऐसा होता रहा। हमारे साथ हमारा विहार हुआ तो एक आदमी हमारे साथ कर दिया, हम तो अकेले, हम और छुल्लक जी हमारे साथ, और महाराज जी ये श्रावक आपकी सेवा में रहेगा, ये आदमी आपके साथ रहेगा। यूँ हमने सोचा कि ठीक है भाई, हैं, शाम को हमने कुछ नहीं कहा, फिर अंदाज किया हमने कि मतलब क्या, क्यों, और ये आदमी क्यों। और दूसरे शाम होते होते थोड़ा सा ये निश्चय हो गया कि इसके लिए समाज के लोग कुछ देंगे और ये हमारे साथ रहेगा। तो हमने फिर कहा कि हमें किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है, तुम आदमी हो और तुम्हारी इच्छा हो तो चलना आना, वरना इसको भी घर लेके जाओ। रवाना कर दिया। फिर थोड़ी परिस्थिति हुई भी कि कभी
दरबार में कोई नहीं, कभी थोड़ी देर बाद कोई आया, ऐसा हुआ भी सही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई कभी नहीं आया। एक जैसे अगर आधा 2-4 किलोमीटर चलेंगे ना कहीं एक आध गाड़ी तो, वो भले यात्रियों की गाड़ी क्यों ना हो, और फिर वो बिहार हो ही जाता था। ज्ञानी बड़ा विवेक का मार्ग है, जो तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं लेते हैं और कह रहे हैं बड़ी कठोर बात है, कौन सुने, अगर थोड़ा भी लेता है तो निगोद जाता। दिगंबर मुद्रा का रूप लेकर के परिग्रह वृत्ति करी, इकट्ठा किया, जोड़ा, तो क्या होगा, बोलो क्या होगा? जोड़ना है ना, जोड़ते रहो, संसार में निगोद अवस्था में पड़े रहो, राग द्वेष मोह परिग्रह जोड़ते रहो। ऐसी दिगंबर मुद्रा सारे शास्त्रों में मान्य है, कोई घृणा भी क्यों ना करता हो, लेकिन हर धर्म संप्रदाय में दिगंबर मुद्रा की किसी ना किसी रूप में चर्चा है, कीमत है। हर संप्रदाय में एकाध दिगंबर फकीर हुआ है। दिगंबर शब्द थोड़ा सा उन्हें नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई नंग रहने वाले, केवल लंगोटी लगाने वाले, नदी की रेत में बिना कपड़े के पड़े रहने वाले, पेड़ के नीचे दिन रात गुजारने वाले नागा हर धर्म संप्रदाय में हुए हैं। और इसका मतलब है किसी ना किसी रूप में आदिनाथ मुद्रा की याद सबको रही है, और इतना ख्याल रहा है कि इससे बड़ा और कोई तप का, त्याग का मार्ग नहीं है। भले भी इसकी मूल धारा से भटक गए हों, लेकिन थोड़ा थोड़ा ख्याल तो रहा है कि दिगंबरत्व ही सबसे श्रेष्ठ है, और वो दिगंबर दशा यहाँ पाई जाती है। एक कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है, व्यास और सुखदेव की। कहते हैं दोनों बाप बेटे थे, और कहते हैं कि एक तालाब किनारे से व्यास जी निकले, पिता, वहाँ कुछ लड़कियाँ, राजकुमारियाँ स्नान कर रही थी, और उन्हें जैसे व्यास जी को देखा तो उन्हें तुरंत अपने कपड़े वगैरह संभालना चालू कर दिया, अपने आप को ढकना चालू कर दिया। बुजुर्ग ऋषि ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चले गए। फिर 5-25 कदम आगे तो निकले नहीं कि इतने में सुखदेव का आना हुआ। तो कहते हैं कि सुखदेव एक ऐसे साधक थे कि प्रायः दिगंबर मुद्रा में ही रहते थे, दिगंबरत्व को पसंद करते थे, अक्सर कर निर्वस्त्र होना पसंद करते थे और साधना करते थे। तो जब वो निकले तो लड़कियों ने कुछ भी नहीं किया, वैसे ही नहाती रही, कपड़े धोती नहीं, कुछ भी नहीं संभाला। तो व्यास जी के मन में आया, कैसी विश्रम लड़कियां हैं। जब मैं बुद्धा निकला तो इन लोगों ने ऐसा एक्शन किया कि जैसे मैं कोई गहरा गहरा आदमी हूं। और जब युवा सुखदेव निकला तो उन्होंने कोई विकल्प ही नहीं किया, आराम से स्नान कर रही हैं, रहा नहीं गया उनसे। वापिस आए, लड़कियां तुरंत संभल करके तैयार हो गई। उन्होंने बुलाया तो पास में भी आ गई। उन्होंने कहा, तुम लोगों का चरित्र हमें समझ में नहीं आया। जब बुजुर्ग हम निकले तब तुमने अपने आप को संभालना चालू कर दिया। अरे हमारा तो ब्रह्मचर्य व्रत है। इस बाई में देखिए। और जब सुखदेव युवा जब वो निकले तो आप लोग, उनने कहा कि गुरुजी, उम्र से ब्रह्मचर्य का कोई लेना देना नहीं है, आपने गृहस्थी देखी है, और आपको नहीं है पसंद दिगंबरत्व, तो आप यूं एक मुद्रा में, एक वेशभूषा में रहते हैं। लेकिन सुखदेव की महिमा कुछ अलग है।
वो उसके पास वस्त्र हैं कि नहीं है। उस बैरागी को ये भी पता नहीं है कि मैं कपड़े पहने हूं कि नहीं पहने हूं। और जिसे खुद के कपड़ों का ख्याल नहीं है, उसे दूसरों के कपड़े से क्या लेना देना। मतलब देखें तो इस कहानी में भी एक तरह से दिगंबरत्व की महिमा गाई है। ऐसा यथाजात दिगंबर रूप अद्भुत है। परिग्रह नहीं होता है मुनियों के पास। अब कोई प्रश्न करने लग जाए कि पिच्छी है, कमंडल है, शास्त्र हैं और इतना बड़ा 6 फुट का शरीर तो है, ये परिग्रह नहीं है? तो कहते नहीं, ये तो उपकरण है। पीछी से जीवों की रक्षा कर सकते हैं, बैठना है तो मार्जन कर सकते हैं, मक्खियां हैं तो उनको वहां से उड़ा सकते हैं, बैठ सकते हैं। फिर कमंडल है तो हाथ मुंह धोएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, हैं? बिना हाथ मुंह धोए, बिना मल शुद्धि किए कैसे भगवान की भक्ति करेंगे? कमंडल भी उपकरण है। शास्त्र ज्ञानार्जन का उपकरण है। और देह तो जब तक आयु है तब तक कहाँ छूटता है। बड़ी तपस्या कर लो तो भी नहीं छूटता हैं। अभी 3 साधु लगे हैं 30-35 उपास करने में, और फिर भी डटे हुए हैं कि नहीं? तो शरीर तो साधन है, आयु रहे तो छूटता नहीं है, और इससे साधना करना है। इसलिए 24 घंटे में थोड़ा बहुत शुद्ध आहार ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। अच्छा, बोले इसमें कोई दोष नहीं है तो हमने भी ये सब उपकरण रखे हैं। ठंड लगती है तो हम कंबल ओढ़ते हैं, दुपट्टा ओढ़ते हैं। कुत्ता काट लेना इसलिए हम डंडा रखते हैं। भोजन मांगने जाना इसलिए हम पात्र रखते हैं। हम भी निष्परिग्रही हैं, ये सब उपकरण है। अरे ज्ञानी, जो उपकार करे सचमुच, जिसके बिना काम ही ना चले वो उपकरण। इसके बिना काम चल सकता है। ठंडी सहन की जा सकती है, गर्मी सहन की जा सकती है। बर्तन के बिना हाथ में भी भोजन किया जाता है, करते ही हैं दिगंबर मुनि। इसलिए 24 प्रकार का परिग्रह रखा कि 14 प्रकार का पट्टिका वगैरह रखा, तो ये सब परिग्रह है, ये साधु का जीवन नहीं है। दिगंबर मुनि तो एक बार ही खड़े खड़े थोड़ा सा शुद्ध आहार करते हैं। यहाँ वहाँ से इकट्ठा किया, सुबह चाय लेने चले गए, दोपहर को सुबह नाश्ता लेने चले गए, बिस्किट लेने चले गए, दोपहर को फिर कुछ लेने चले गए, शाम को फिर कुछ लेने चले गए। इसी में ही जिंदगी निकल जाएगी। और यहाँ तो 24 घंटे में, 48 घंटे में एक बार। अब जो 8 दिन के उपवास कर रहे हैं वो कब आहार करेंगे? जिन लोगों ने गुरुदेव सन्मति सागर जी को देखा है, 8 दिन के उपवास करे हैं, कब आहार करेंगे? बोलो मेहता जी, 8 दिन का उपवास वाले साधु कब आहार करेंगे? अब आपने तो नहीं देखा होगा। 8 दिन पूरे बीत जाएंगे, 9वें दिन जाकर के पानी और मट्ठी का आहार, बस हो गया आहार एक बार। इतना आसान नहीं है मोक्ष मार्ग, उतना सरल नहीं है साधु जीवन। इस सब तरह की व्यवस्था रख ली और जय हो महाराज। और अभी एक बात और कठोर बोले ना कि आजकल तो महाराजों से ज्यादा सुखी और कोई है ही नहीं। नामधारी सन्यासियों से ज्यादा कौन सुखी है? उनके पास बढ़िया ऊंचे से ऊंचे क्वालिटी की गाड़ी है, बढ़िया से बढ़िया घर है, अमुक धाम के नाम से यूं बहुत अच्छा
और जब इच्छा हुई तब ऐसा इतना सरल नहीं है साधु का मार्ग। तपना पड़ता है, महावीर स्वामी की तरह तपना पड़ता है। जिंदगी के 12 साल में केवल 367 दिन ऐसे हुए जब उन्होंने कभी भोजन किया हो, पानी लिया और विश्राम नहीं किया। ये महाश्रमण महावीर का मार्ग है। अपन इस परम वीतराग मार्ग को समझें। सौभाग्य से मनुष्य हो गए हैं, मन भी है, वचन भी है, काय है, जिनवाणी भी हमारे सामने है। सच्चे मार्ग को समझें। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, और यह मैं चैतन्य घन ज्ञायक आत्मा। किसी की निंदा बुराई नहीं करना है, लेकिन हमें अच्छाई को समझना और पकड़ना जरूर है। जो जीव जहाँ हैं, जैसे हैं, अच्छे हैं, वे अपना कैसे विकास करेंगे ये जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन अगर हम कुछ समझ सकते हैं तो हमें इस वीतराग जिन मार्ग को समझना। ऐसा ही दिगंबर तपस्वी जंगल में बैठा है, ध्यान में लीन है। जय हो। कैसा आनंदमय जीवन, कोई फिक्र नहीं। ऐसी परम पवित्र दशा अपने जीवन में प्रकट हो, और वह परम शुद्ध दशा जो सिद्धों की है, जहाँ केवल शुद्ध आत्मा है, देह का कण भी नहीं है, पुद्गल का कण भी उनको नहीं है। ऐसी दशा उपलब्ध हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान।